पार्वती भल अवसर जानी, गई सम्मुपै मात भवानी। पार्वती मैया ने आज अवसर देखा, भगवान महादेव के समीप में गई और प्रणाम किया। और आज कमाल ये हुआ कि भगवान महादेव ने पार्वती को बहुत आदर दिया है। और आदर प्रदान करके भगवान ने वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग के लिए स्थान दिया, वाम भाग बिठाया है। आओ पार्वती यहां पर विराजो। भगवान महादेव का भाव जानकर के आज पार्वती मैया ने पूर्व जन्म की बात को याद करते हुए आज निवेदन किया कि हे देव, गत जन्म में भी मैंने आपसे प्रश्न किया था, वही प्रश्न मेरा आज है। लेकिन उस समय मेरे जीवन में तर्क था, लेकिन आज तर्क नहीं है, आज जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? कहा प्रभु पहले तो आप मुझे ये बताइए, प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुने बपुधारी। ये परमात्मा निर्गुण है या सगुण है, ये बताने की कृपा करें। अगर परमात्मा निर्गुण है तो सगुण साकार बनकर के क्यों आया? और अगर सगुण है तो इन परमात्मा को निर्गुण क्यों कहा जाता है? ये राम दो अलग हैं या एक ही है, आप बताने की कृपा करें भगवान। कि लीलाओं का मुझे आप दर्शन कराइए महाराज। आखिर में भगवान का अवतार क्यों होता है? राम जी के अवतार की कथा सुनाओ। और बाल चरित पुन कयो उदारा, भगवान ने किस प्रकार से बाल लीलाएं की वो कथा सुनाओ। कयो जथा जानकी विवाही, जानकी जी के विवाह की कथा मुझे बताओ। राज तजासु दूषण काई, राज छोड़कर के वन में गए, ये वाली भी कथा मुझे सुनाओ। और वन में रह करके जो लीलाएं भगवान श्री राघवेंद्र ने की वो कथा मुझे सुनाओ। रावण का वध किस प्रकार से किया वह कथा भी मुझे सुनाओ। और सभी लीलाओं को करके भगवान किस प्रकार से स्वधाम गए, ये भी मुझे आप कथा श्रवण कराइए महाराज। आज ये सुन करके भगवान महादेव तो आनंद विभोर हो गए। वाह पार्वती वाह, तुम धन्य हो, इतना सुंदर तुमने प्रश्न किया है। क्योंकि महाराज बात ये है, आज हमारे जीवन में अच्छा कोई प्रश्न हो तो वो वंदनीय रहता है। कहा देवी तुमने जो आज राम जी की कथा के बारे में, राम अवतार के बारे में जो प्रश्न किया है, ये बहुत वंदनीय है। इससे न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा। धन्य 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 गिरिराज कुमारी, ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे हो रंगे
प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोकी जग पावन गंगा। सकल लोके जग पावन गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य राजकुमारी। तुम समान नहीं कोई उपकारी। समान नहीं को उपकारी। भगवान महादेव कहते हैं देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा संसार में उपकार करने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि आज राम कथा जो प्रकट होगी उसके निमित्त पार्वती तुम हो। देवी सही माने में परमात्मा निर्गुण ही है, लेकिन भक्तों की मान रक्षा के लिए वो परमात्मा सगुण साकार बनकर के आता है। निर्गुण में और सगुण में कोई ज्यादा भेद नहीं है महाराज। जल क्या है? निराकार है, निर्गुण है। जल का कोई आकार नहीं है महाराज। कटोरी में रखा तो कटोरी का आकार, गिलास में भरा तो गिलास का आकार, बाल्टी में रखा तो बाल्टी का आकार। जिस पात्र में हम उस जल को भरते हैं जल उसी का आकार प्राप्त कर लेता है। और उसी जल को किसी पात्र में भर के हमने फ्रिज में रखा, कुछ समय के बाद वो बर्फ बन गया। अब बर्फ बनने के बाद में अब उसको बर्फ ही कहा जाएगा, उसको जल नहीं कहा जाएगा। और कुछ समय के बाद आपने बर्फ को बाहर कर दिया तो फिर से वो जल बन जाता है। तो जल जिस प्रकार से निराकार है, परमात्मा भी उसी प्रकार से निराकार है। एक भक्त भगवान को जो रूप प्रदान करता है, परमात्मा वही रूप बना करके अपने भक्तों का मान रखता है। उसी को हम साकार कहते हैं। और वो परमात्मा को जानना हम लोगों के बस की बात भी नहीं है महाराज। जिसकी जहां तक पहुंच है परमात्मा को उतना ही वो जान पाएगा। एक गांव था, उसमें सब अंधे लोग रहते थे। तो एक महात्माओं की टोली जा रही थी और महात्माओं की टोली में एक हाथी था। तो जैसे गांव से निकलने लगे तो महात्माओं ने कहा कि भाई हट जाओ, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। अंधे लोग थे उस गांव में। अंधे लोगों ने कहा बाबा हम हाथी को देखना चाहते हैं। भैया तुम हाथी को कैसे देखोगे? आंख ही नहीं है तो कैसे देख पाओगे? तो अंधे लोगों ने कहा कि देखो चौपाल पे खड़ा कर दो, अथाई पर खड़ा कर दो, वहीं पर हम लोग आंखों से नहीं देखेंगे, स्पर्श कर लेंगे। तो महात्माओं ने हाथी को अथाई पर खड़ा कर दिया। तो गांव के लोग आए और हाथी का स्पर्श करने लगे। अब किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने कान पकड़ा, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ ली। महात्मा लोगों ने कहा भाई हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया। अब वो महात्मा जी हाथी को लेके चले गए। अब अंधे लोगों की पंचायत हुई और आपस में बातें करने लगे। भाई आज पहली बार हाथी देखा, कैसा था? बोला हाथी बिल्कुल ऐसा था जैसे पेड़ की पीड़ होती है, ऐसा था, क्योंकि उसके हाथ में पैर ही आया था पकड़ने। एक बोला नहीं नहीं भैया हाथी तो बिल्कुल ऐसा था जैसे झाड़ू होती, बुहारी होती, ऐसा था, उसके हाथ में पूंछ आई थी। तीसरे अंधे ने कहा नहीं हाथी तो बिल्कुल छाजड़े की तरह था, सूप की तरह था,
उसके हाथ में कान आया था। एक ने कहा भैया हाथी तो पहाड़ की तरह था, हाथ में नहीं आ रहा था। अब उसके हाथ माना वो पेट आया था। अब एक बात बताओ, इतने सारे लोगों में झूठ कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा है, मैंने सब सबसे ही कह रहे हैं। लेकिन विवाद इस बात पे हो रहा है, वो मानने को तैयार नहीं। सब ये कह रहे हैं हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है। अगले दिन फिर महात्मा लोग उस गांव से लौट के आ रहे थे, हाथी को लेकर के आ रहे। महात्माओं ने कहा भाई हट जाओ, हाथी आ रहा है। लोगों ने कहा हम दोबारा से हाथी को देखेंगे, तो फिर अथाई पर खड़ा कर दिया। भैया देख लो। अब फिर दोबारा से लोग देखने गए, तो पहले जिसके हाथ में हाथी का पांव आया था उसके हाथ में अब कान पड़ गया, और जिसके हाथ में कान आया था उसके हाथ पूंछ पड़ गई, पूंछ वाले के हाथ में उसका पेट पड़ गया। हाथी जब चला गया, महात्मा लोग ले गए, तो फिर पंचायत हुई। तब अंधे लोगों ने माना कि भैया हाथी पेड़ की पीड़ की तरह भी है, और हाथी सूप की तरह भी है, हाथी झाड़ू की तरह भी है, और हाथी पहाड़ की तरह भी है। परमात्मा को हम लोग जितना समझ लें, ये हमारी आप बुद्धि के अनुसार मानिए या भगवान की कृपा के अनुसार मानिए, जितना हम समझ लें उतना ही है। लेकिन परमात्मा उससे भी बहुत परे और बहुत आगे। भाव से कहो जय श्री राम।